क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 AN फ्रॉम एन AP। कहने का मतलब A1 A2 AN किस में, AP में है, ये हमें प्रूव करना है। वेयर AN इज डिफाइंड बिलो, और AN आपको ये दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, और दोनों केसों में 15 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला फर्स्ट है AN इज इक्वल टू 3 + 4N। तो पहले इसमें A1 निकाल दो। A1 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ 1 रख दो। 4 1 जा 4, 5 6 7, तो ये आ गया 7। अब A2 निकाल दो। 4 2 जा 8, 9 10 11 11। A3 निकाल दो। 4 3 जा 12, 13 14 15, ये आ गया 15। A4 निकाल दो। 4 4 जा 16, 17 18 19। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब अब देखो 7 सीरीज क्या आई, 7 A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डैश 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 चलता रहेगा। A1 कितना है 7 कॉमा 11 कॉमा 15 कॉमा 19। इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो D1 कितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस 11 - 7, तो कितना हो गया, 11 में से 7 गया 4, तो D1 आ गया 4। D2 निकाल दो। 15 - 11 कितना हो गया 4, D2। अगर हम D3 निकाल दें, 19 - 15 यानी कि 4। इसका मतलब ये सब आपस में कैसे हैं, इक्वल है। D1 D2 D3, तो इसका मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP में होगा। तो यहाँ लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन सक्सीव टर्म्स आर सेम, hence A1 A2 dash 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 AN इज एन AP। तो ये काय में है, AP में है। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब इसने कहा फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो SN इज इक्वल टू N/2 2A + N - 1 D, इसमें रख लेते हैं। तो SN S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू A कितना है, A ये है 7, जो फर्स्ट टर्म होती है ये A होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं A फर्स्ट टर्म। तो ये 7 प्लस 15 - 1 14 इंटू D कितना रखा 4, D सेम है, यही D है कॉमन डिफरेंस, ये आ गया आपका 4। इसमें से 2 कॉमन ले लो। 15 इंटू 2 7 प्लस यहाँ बचेगा 2 2 जा 4, 2 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 28। ये और ये कैंसिल, तो अगर 15 इंटू 28, तो ये कितना हो गया 4 4 जा 6, ओ सॉरी ये तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक था। 28 में 7 प्लस कर दो, 28 29 30 31 32 33 34 35 आ गया 35। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 525, ये आंसर आ गया। अब देखो सेकंड, AN इज इक्वल टू 9 - 5N। तो A1 कितना होगा, यहाँ 1 रख दो। 9 में से 5 गया, 4, फिर निकाल दो A2। 4 5 2 या 10, 10 में से 9 गया -1, फिर निकाल दो A3। यहाँ लिखो 3 3 5 जा 15, 15 में से 9 गया -6, फिर A4 4 5 जा 20, 20 में से इतना गया -11। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 A2 A3 A4 AN, तो ये कितना है 4 -1 -6 -11 चलता रहेगा। इनके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस D1
इनके बीच का डिफरेंस D2, इनके बीच का डिफरेंस है D3। तो D1 कितना है, -1 में लेस करेंगे -4, तो ये हो गया आपका -5। D2 कितना है, -6 में माइनस करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1 यानी कि -5। ऐसे ही D3 में -11 में माइनस करेंगे -6, -11 + 6 यानी कि -5। तो तीनों सेम आ गया, तो डिफरेंस कितना हो गया इसका, -5। ये डिफरेंस हो गया। फर्स्ट टर्म कितनी है, इसी को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए जो पहली वाली टर्म्स होती है फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो आपने देखा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब तो यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन सक्सीव टर्म्स आर सेम, hence is A1, A2, A3 dash AN is an AP, ये AP में है। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब फार्मूला लगा लेंगे SN = n/2 2A + n-1 D। SN कितना है, 15 टर्म्स निकालनी है आपको, 15/2 2 × A कितना है 4 प्लस n 15 - 1 14 इंटू D कितना हो गया -5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -5। ठीक है, यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 4, 2 7 × 14, 7 5 × 35, 2 से 2 कैंसिल, प्लस के 15 इंटू माइनस के 31। ठीक है ना, तो 15 बन जा 15 का 5 कैरी 1, 15 3 × 45 46, लेकिन माइनस के होगा, और ये आ गया आंसर।